मैं हूँ रजनी भारद्वाज और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। लगातार चर्चा हो रही है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस को लेकर, जहां हाल फिलहाल में फैमिली कोर्ट में ज्योति और आलोक के तलाक पर पेशी होनी थी, लेकिन ज्योति और आलोक दोनों ही तलाक की पेशी के दौरान फैमिली कोर्ट में नहीं पहुंचे। ऐसे में अब आपको बताते चले कि अब एक और खबर सामने आ चुकी है। यह खबर किसी और को लेकर नहीं बल्कि ज्योति और आलोक की शादी को लेकर है। जी हाँ, बता दें आप सबको कि ज्योति और आलोक जो आज तलाक लेने पर उतारू हो चुके हैं, ज्योति जिसे आलोक से आज बेइंतहा नफरत है, आज वही ज्योति जिसे साल 2008 में आलोक मौर्य से बेइंतहा प्यार था, इतना प्यार कि उसने आलोक के साथ शादी कर ली। सबने ये कहा, जब आलोक ने ज्योति मौर्य पर आरोप लगाए तब ज्योति ने भी कह दिया और उसके पिता पारसनाथ ने कि आलोक ने झूठ बोलकर उनके साथ शादी की। लेकिन अब खबर सामने आ चुकी है कि ज्योति और आलोक की झूठ बोलकर शादी नहीं बल्कि ज्योति और आलोक की लव मैरिज हुई थी और साल 2008 से दोनों का रिश्ता चल रहा था। क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। जी हाँ, आपको बताते चले कि इस वक्त ज्योति मौर्य के मामले को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है और सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त हो रही है ज्योति मौर्य के तलाक को लेकर। दरअसल फैमिली कोर्ट में 18 अगस्त को ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के तलाक की पेशी थी, लेकिन इस पेशी के दौरान ना तो आलोक मौर्य पहुंचे और ना ही ज्योति मौर्य। जी हाँ, आपको बताते चले कि इसी के साथ अब एक और बड़ी खबर आ चुकी है, जहां पर आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के ना पहुंच पाने के बाद अब इस डेट को आगे बढ़ा दिया गया। 22 अगस्त को इस तलाक पर फैमिली कोर्ट में अगली सुनवाई होगी, जिस पर पेशी होगी। आलोक और ज्योति मौर्य को इस डेट को यानी कि 22 सितंबर को आना होगा फैमिली कोर्ट। ऐसे में कोर्ट में ना पहुंचने की वजह से ज्योति मौर्य ने फैमिली कोर्ट में माफीनामा दर्ज किया है और कहा है कि अगली तारीख को वो जरूर इस कोर्ट में पहुंचेगी। अब इसी के साथ आपको बताते चले कि एक और खबर सामने आ चुकी है। जी हाँ, ये खबर आलोक और ज्योति मौर्य को लेकर ही है। जी हाँ, आप सबको बताते चले कि ये खबर ज्योति और आलोक को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर आलोक और ज्योति एक बार फिर से चर्चा में आ चुकी है और वजह ज्योति आलोक की शादी रिश्ते को लेकर। जी हाँ, खबर आ चुकी है कि ज्योति और आलोक जो आज तलाक के लिए बार बार अर्जी डाल रहे हैं, जहां पर ज्योति को आज आलोक से बेइंतहा नफरत है, यही वो ज्योति है जिसे साल 2008 में आलोक मौर्य से बेइंतहा प्यार था और यहाँ पर आलोक को भी ज्योति से काफी ज्यादा प्यार था। लेकिन दोनों ने यहाँ पर फैसला ले लिया तलाक देने का और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। तो ये है पूरी खबर, किसी और को लेकर नहीं बल्कि आलोक और ज्योति मौर्य को लेकर, जहां पर ज्योति मौर्य और आलोक शादी के बाद अब 13 साल बाद एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं। वहीं अब खबर आ चुकी है कि ज्योति और आलोक, जी हाँ, आपको बताते चले कि यहाँ पर तलाक को लेकर अर्जी उठ रही है, तलाक और रिश्ते को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये लव मैरिज की सच्चाई भी इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि जहाँ पर ज्योति मौर्य और ज्योति मौर्य के साथ उनके पिता पारसनाथ ने इस बात का दावा किया कि आलोक ने उनकी बेटी ज्योति के साथ झूठ बोलकर शादी की। कार्ड में झूठ लिखा था कि आलोक मौर्य अच्छी पोजीशन पर काम करता है और उसका बड़ा भाई भी, लेकिन शादी के बाद ये बात पता चली कि आलोक तो एक सफाई कर्मचारी है। ये बात जब सामने आई तो सभी को बहुत ही बड़ा झटका लगा। तो वही अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से ज्योति मौर्य और उनके पिता पारसनाथ ने दावा किया था कि आलोक के साथ झूठ बोलकर शादी करवाई गई है ज्योति मौर्य की और इसी वजह से अब ज्योति मौर्य आलोक से तलाक लेना चाहती है। शुरुआती वक्त से ही आलोक झूठ बोल रहा था। तो वही अब खबर आ चुकी है कि आलोक और ज्योति मौर्य दोनों एक दूसरे को 2008 से जानते थे और शादी से पहले से ही आलोक ज्योति की काफी ज्यादा मदद कर रहा था। इसका खुलासा भी किसी और ने नहीं बल्कि खुद ज्योति मौर्य के भाई सचिन ने किया था। जब सीक्रेट कैमरा के बीच सचिन से सवाल पूछे गए कि ज्योति की पढ़ाई में मदद आखिर किसने की, आलोक जो दावा कर रहा है कि उसने किस तरह से ज्योति मौर्य की पढ़ाई में मदद की है, तो क्या वाकई ये बात सच है? तो ऐसे में खुद सीक्रेट कैमरा के सामने एक्सेप्ट किया था ज्योति मौर्य के भाई सचिन ने ये बात और उसने खुद इस बात का खुलासा भी किया था और कहा था
कि ज्योति मौर्य जो उसकी बहन है उसे, जी हाँ बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, एक बार फिर से ज्योति और आलोक के रिश्ते को लेकर सवाल और उनकी शादी को लेकर सवाल उठ रहा है। आपको बताते चले कि ज्योति और आलोक की शादी को लेकर एक बार फिर से चर्चा होना शुरू हो चुकी है और चर्चा होने के साथ साथ यहाँ पर सचिन ने जो स्टेटमेंट दी थी कि किस तरह से 2008 से आलोक और ज्योति एक दूसरे को जानते थे। ये शादी अरेंज मैरिज नहीं बल्कि लव मैरिज, लव विद अरेंज हुई थी, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और इसीलिए आलोक ने शुरुआती वक्त से ही ज्योति की खूब मदद की। जब ज्योति को टीचर बनवाया प्राइवेट स्कूल में और उसके बाद जैसे जैसे उसने आगे बढ़ने की डिमांड की वैसे वैसे आलोक ने उसकी पूरी मदद की। जी हाँ बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, ये है पूरी खबर सचिन के बाद वायरल हो रही आलोक और ज्योति मौर्य को लेकर, जहां पर बातें फेक शादी, झूठ बोलकर करवाई गई शादी को लेकर रिश्ता तोड़ना चाहती है आज ज्योति मौर्य। तो वहीं ज्योति मौर्य के भाई सचिन के इस खुलासे के बाद सवाल तो यही उठ रहा है कि अगर साल 2008 से मदद कर रहा है आलोक ज्योति की उसकी पढ़ाई में और शादी से पहले ही दोनों एक दूसरे को जानते थे, तो जाहिर सी बात है ज्योति ये बात भी अच्छे से जानती होगी कि आलोक किसी अच्छी पोजीशन पर नहीं बल्कि सफाई कर्मचारी है। लेकिन आलोक जिस तरह से ज्योति की मदद कर रहा था, ये मदद ज्योति को उस वक्त काफी अच्छी लग रही थी और उसने हथियार बना लिया आलोक को अपने सपनों को पूरा करने का। और ऐसे में आलोक ने धीरे धीरे ज्योति मौर्य के सभी सपनों को पूरा किया। अब देखना तो ये दिलचस्प होगा कि सचिन मौर्य के इस खुलासे के बाद अगला कदम आखिर क्या होगा। किस मुद्दे पर सवाल उठाएगी सरकार, शासन और प्रशासन। और सवाल तो ये भी है कि हिडन कैमरा के सामने सचिन मौर्य ने जिस रिश्ते को लेकर खुलासा किया था और 2008 के रिश्ते के बारे में जब सच बताया था कि शादी से पहले किस तरह अपनी साइकिल पर बैठाकर ज्योति मौर्य को कोचिंग सेंटर छोड़ा करता था और कैसे उसकी मदद किया करता था आलोक मौर्य, तो क्या गवाही देने के लिए अब पुलिस सचिन को भी बुला सकती है अपने पास। तो सवाल कई सारे हैं, लेकिन क्या कुछ होगा ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट ज्योति मौर्य के साथ साथ आलोक मौर्य की लव मैरिज को लेकर। इस बारे में आप सबकी क्या है राय, जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में और अपनी राय दें कि आखिर इस मामले पर क्या हो सकता है आगे, फैमिली कोर्ट के साथ तलाक मामले के साथ साथ रिश्वत मामले में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, शुक्रिया।